अष्टानिका महापर्व का महामंगलमय प्रसंग चल रहा है और अभी हमने पूज्य गुरुदेव श्री की अष्टपाहुड़ के सूत्र पाहुड़ की गाथा नंबर 18 पर बहुत मार्मिक प्रवचन सुना। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज मुमुक्षु समाज को भी अष्टपाहुड़ के स्वाध्याय की और गुरुदेव श्री के अष्टपाहुड़ के प्रवचनों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपने यहाँ पर भी देवशास्त्र गुरु के संदर्भ में शिथिलता का प्रवेश हो गया और जैन दर्शन ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए हम कृत कारित अनुमोदना से भी यदि हम कृत कारित और अनुमोदना से भी जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं है अथवा जिनके पास देवशास्त्र और गुरु का स्वरूप नहीं है उन्हें किसी भी रूप में देव शास्त्र अथवा गुरु स्वीकार करते हैं तो अपने को भी गृहीत मिथ्यात्व का महापाप लगता है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बहुत मार्मिक चर्चा थी ये आज की। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुनिराज का जो रूप है वो यथाजात रूप है। कैसा यथाजात रूप? अंदर में रागादि विकारों से रहित है और बाहर में जैसा माता ने जन्म दिया ऐसा यथाजात रूप है। उसमें यदि तिल के तुस मात्र भी परिग्रह का ग्रहण हो। क्या शब्द का प्रयोग किया जरा देखो। हाँ, क्या शब्द का प्रयोग किया है कि तिल के तुस मात्र का भी ग्रहण हो तो कहते हैं कि वो निगोज जाएगा। वो निगोज जाएगा इतना ही नहीं, लेकिन यदि हमें ऐसे जीव को अनुमोदना देने का भाव भी आता है तो हमारे पंडित कैलाश चंद जी एक बात कहते थे, निगोद के टिकट पर स्वर्ण अक्षरों में हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये समझ लेना। और उसके पीछे गुरुदेव ने लॉजिक दिया। देखिए, हमारा किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है, लेकिन व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है इसका मतलब सदोष को हम निर्दोष मान लेंगे, ये भी नहीं है ना। हमारा प्रयोजन आत्मा के हित का प्रयोजन है, आत्मा के कल्याण का प्रयोजन है और आत्मा के कल्याण के प्रयोजन में वीतरागी देव शास्त्र और गुरु निमित्त होते हैं। इसलिए हमें देव शास्त्र गुरु की पूरी परीक्षा करने का अधिकार है और परीक्षा करने के बाद परीक्षा की कसौटी पर जो खरे उतरें वहां हमारा मस्तक झुकेगा और जो खरे नहीं उतरे गर्दन कट सकती है, मस्तक झुक नहीं सकता। ये समझ लेना। व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन हम अपने लोक में भी हम अपने प्रयोजन से अपने प्रयोजन को साधते हैं कि नहीं साधते हैं, हैं? अपन मेडिकल स्टोर पे जाएं और मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद अपन उससे बोलें मेडिकल वाले से, भैया मुझे फलानी बीमारी है और मुझे ये दवा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब मेडिकल वाला वो दवा तो बताए नहीं, क्यों है ही नहीं उसके पास। तो वो कहे नहीं भाई साहब आजकल हमारे यहाँ वो हार्ट की बहुत बड़ी दवा आई है,
है ना। वो कैंसर की तो इतनी गजब की दवा आई है, वो 10-20 दवाओं के नाम अपने को बताए, हम क्या कहते हैं उससे, हमें सुनना भी नहीं है। तो वो अपने से कहे अच्छा आपको दवाओं से इतना द्वेष, क्या आपको दवाओं से इतना द्वेष? कहते भैया द्वेष का प्रश्न नहीं है, वो हमारे प्रयोजन की नहीं है, इसलिए उसके बारे में सुन करके हम अपना समय भी खराब करना नहीं चाहते। कितनी बढ़िया बात कही थी कि देखो एक बिंदु में लेता हूं उसमें से, ताकि आपको थोड़ा गुरुवाणी मंथन शिविर का भी आनंद आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कि गुरुदेव श्री ने एक बात कही थी कि अगर सग्रंथ माना तिलतुस मात्र परिग्रह रखे तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? तो गुरुदेव श्री ने कहा था 9 तत्व की भूल हुई। क्या घटित किया था? 9 तत्व की भूल हुई। क्यों? क्योंकि जहां मुनि दशा के योग्य उग्र संवर और निर्जरा होती है, मुनि दशा देखो संवर निर्जरा का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से हो जाता है, लेकिन संवर दशा की उग्रता का नाम मुनि दशा है। तो जहां मुनि दशा के योग्य उग्र संवर और निर्जरा की दशा होती है, वहां ऐसा तीव्र राग होता ही नहीं कि वस्त्रादि परिग्रह का ग्रहण हो। ख्याल में है ना? इसका मतलब क्या कि वस्त्र ग्रहण करने का विकल्प वो तीव्र राग है, और वो तीव्र राग पंचम गुणस्थान तक हो सकता है। पंचम गुणस्थान के आगे ऐसा तीव्र राग नहीं हो सकता। और कोई भी परिग्रह का ग्रहण होता है, और ऐसी दशा को यदि हमने मुनि माना तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें ना तो उस भूमिका के योग्य संवर और निर्जरा की दशा का ख्याल है, और ना हमें आश्रव और बंध की कैसी दशा होती है कि इतने तीव्र आश्रव और तीव्र बंध की दशा नहीं होती, उसका भी हमको पता नहीं। इसलिए 4 तत्वों की भूल तो ये सामने हो गई। तीसरा गुरुदेव ने लिया था कि मुनि दशा में अजीव का संयोग कैसा और कितना होता है, कि इसका भी हमें पता नहीं। तभी तो मुनि दशा में परिग्रह का ग्रहण माना, या परिग्रह का ग्रहण करने वाले को मुनि माना। तो अजीव तत्व संबंधी भूल हुई मुनि दशा में, अजीव तत्व संबंधी भूल। मुनि दशा में आत्मा का उग्र आश्रय, जीव का उग्र आश्रय होता है। उतना उग्र आश्रय नहीं होने पर भी, अथवा आश्रय ही नहीं होने पर भी, उस दशा को जीव तत्व का उग्र आश्रय वाली दशा माना, तो जीव तत्व संबंधी भूल हुई। और ऐसी दशा को, ऐसी दशा से मोक्ष होना माना। है कौन सा मार्ग? परिग्रह ग्रहण किया तो बढ़ रहा है निगोध की ओर, और माना मोक्ष, तो कहते हैं ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल हुई। तो 7 तत्वों संबंधी भूल ये मिथ्या दर्शन की श्रेणी में जाएगा कि सम्यक दर्शन की श्रेणी में जाएगा? आप बताओ। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें कही थी। एक बात और कि जो सग्रंथ मन परिग्रह सहित दशा में तिलतुस मात्र दशा में मुनिपना माना, और मुनि दशा कैसी है? यथाजात रूप। तो गुरु के स्वरूप में विपरीतता हुई कि नहीं हुई? गुरु के स्वरूप में विपरीतता हुई। गुरु का स्वरूप जिनवाणी ने ऐसा नहीं कहा, फिर भी हमने माना कि यह गुरु का स्वरूप जिनवाणी ने कहा है। शास्त्र संबंधी भूल हुई, शास्त्र के बारे में गलती हुई।
जिनवाणी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, और जिनेंद्र परमात्मा ने परिग्रह सहित को गुरु नहीं माना, और हमने परिग्रह सहित दशा में मुनिपना माना, और यह भी माना कि ऐसा स्वरूप जिनेंद्र परमात्मा ने बताया। ठीक है, तो देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में भूल होने से यह ग्रहीत मिथ्यात्व की श्रेणी में भी आता है। ख्याल में आ गया आपकी में? और एक बात और ध्यान देना, अग्रहित मिथ्यात्व वाला हो सकता है 10-20 भव। अरे यहां तक कि अग्रहित मिथ्यात्व वाला त्रस पर्याय की 2000 सागर की स्थिति पूरी करके निगोद जाए, आत्मा की अनुभूति नहीं करे तो। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ग्रहित मिथ्यात्व की तीव्रता हो गई तो 2000 सागर की त्रस पर्याय की स्थिति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, उससे पहले भी निगोद जाना पड़ सकता है। क्यों? मैं कई बार ऐसा बोलता हूं, मैंने कहा अपन सब लोग निगोद से जमानत पर छूटे हुए लोग हैं। क्या नहीं होती जमानत कि इतने टाइम की जमानत, इतने दिन के लिए आपको जमानत दी जाती है, तो अपने को 2000 सागर के लिए हम लोग जमानत पर छूटे। ठीक है, अब मान लो जमानत पे छूटे, और जमानत पे छूटते ही जो जेलर छुड़ाने के लिए आया, मतलब जेल से बाहर निकालने के लिए आया, वहां पर एक पत्थर पड़ा था और उस जेलर के सिर पे हमने पत्थर मार दिया, तो बोलो वो जमानत का क्या होगा? है कि यही हुआ कि हमारे को वीतरागी देव शास्त्र गुरु, महाभाग्य से हमको वीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले, है ना। निगोद से जमानत दिलवाई उनने, त्रस पर्याय में आए हम, निगोद से जमानत दिलवाई, मतलब जमानत दिलवाने में निमित्त हुए, उनके प्रति अनुराग का परिणाम आया, तब हमारे को निगोद का मतलब निगोद से अपन लोग निकले, छूटे, और फिर अपन ने क्या किया कि फिर अपन ने उन्हीं के स्वरूप पर पत्थर मार दिया। जैसा देव का स्वरूप नहीं था वैसा देव को माना, जैसा शास्त्र का स्वरूप नहीं था वैसा शास्त्र को माना, और जैसा गुरु का स्वरूप नहीं था वैसा गुरु को माना। यानी देव, शास्त्र और गुरु के ऊपर हमने पत्थर बरसाए, तो फिर से निगोद नहीं जाना पड़े तो और क्या होगा बताइए जरा, है ना। और आज के संदर्भ में मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुमुक्षु समाज में भी अब ये विपरीतता धीरे धीरे प्रवेश करने लग गई है। बहुत किसी से द्वेष भाव रखे बिना, हमें किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जहां हमारा देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पाया जाता वहां हमारा गर्दन झुकेगी भी नहीं। सड़ा नारियल थोड़ी है ये, कहीं भी पटको। ठीक है, खैर ये चर्चा बहुत बढ़िया चर्चा आई थी। मैंने एक प्रवचन घर पे जाके जो लोग नहीं आ पाए थे तो दोबारा से इस प्रवचन को सुन लेना, घर पे जाके सुन लेना, पढ़ लेना, नहीं हो तो आपके तो ऑनलाइन यूट्यूब पे रहता ही है, तो ये प्रवचन आज का और जरूर जरूर सुन लेना।